बिहार सरकार सभी वरीय पदाधिकारियों का स्वागत। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री सहित तमाम अतिथिगणों से आग्रह करूंगा कि दीप प्रज्वलित कर इस विशेष बिहार दिवस 2025 के शुभारंभ करने की कृपा करें। दीप प्रज्वलन की बेला, दीप प्रज्वलन का क्षण। ठीक। और विशेष क्षण है, विशेष लम्हा है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार, जिनके मार्गदर्शन में बिहार उन्नत बिहार, विकसित बिहार की ओर अग्रसर है, एक बार करतल तनी से तालियां समर्पित की जानी चाहिए। बिहार दिवस 2025 का यह क्षण जब दीप प्रज्वलित कर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, साथ ही माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय मंत्रीगण हमारे बीच मौजूद हैं। तालियां बिहार वाली होनी चाहिए, क्योंकि है सम्मान के क्षण है, बिहारी होने पर गर्व। और यह दीप उस गर्व का प्रतीक है, उस क्षण का प्रतीक है, उस वैभव का प्रतीक है जो बिहार ने अर्जित किया है। तालियां समर्पित की जानी चाहिए। और इसके बाद गुब्बारा लाई जाए, गुब्बारा लाई जाए। सभी लोगों से आग्रह होगा। गुब्बारा से उद्घाटन। ये गुब्बारा हवा में छोड़ी जाएगी और बिहार दिवस 2025 का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री एवं तमाम माननीय अद्भुत क्षण है। जैसे जैसे जोरदार तालियां, करतल ध्वनि से तालियां, इस प्रकार से बिहार दिवस 2025 का उद्घाटन संपन्न हुआ माननीय मुख्यमंत्री के कदमों से। और साथ ही साथ तमाम और बहुत बहुत आभार हमारे आज के इस कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सभी लोगों का धन्यवाद। बहुत भाई, जो इन लोगों को बनाएंगे सरकारी शिक्षक, तो उनको लड़कियों को अलग आ रहे थे जी। हम आपको बता देते हैं, लोग का हो रहा था कि भाई जो इन लोगों को बनाएंगे सरकारी शिक्षक, तो उनको लड़कियों को अलग और लड़कों को अलग, ये सब बात हुई थी। लेकिन मैं आपको एक ही बात कह देता हूं कि नियोजित शिक्षक अपने नए पदस्थापन को लेकर परेशान है। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो नियोजित शिक्षक जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहीं पर उनको काम के लिए इसलिए हम लोगों ने कहा है जहां है तो वही सब ठीक। तो हम लोगों का हम लोग आप सब लोगों के हक में है, क्योंकि पहले ही बना कोई, तो हम तो बार बार आपको कह रहे हैं ना कि वो डिसीजन हम लोग की सरकार थी, उसे हम लोगों ने दिया, आप ही करिए। अब बाद में फिर अभी कर रहे हैं तो आप सबको सरकारी शिक्षक बना रहे हैं, तो सब लोग सरकारी शिक्षक रहेंगे। आप पहले भी जो बने थे नियोजित शिक्षक, तो उनको तो पैसा तो सरकार ही न दे रही थी भाई। आज शुरू किया था, शुरू से 4000 5000 शुरू करके फिर कितनी बड़ी संख्या में सबको जो शिक्षक का होता उतना ही पैसा दिया। तो अब तो सबको सरकारी भी बना रहे हैं। तो इसीलिए हम आप सब लोगों से ही आग्रह करेंगे कि ये सब काम हो रहा है और आप सब यहाँ पर आए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि आप सब इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए। अब आप सबको मालूम है, सब लोगों को मालूम है, और ये बहुत खुशी की बात है कि जो पहले नियोजित शिक्षक बने थे, अब उनको सक्षमता परीक्षा नहीं था सामने, और फिर कहीं कोई रास्ता नहीं बना हुआ था। तो इन सब चीजों का काम हम लोगों ने करना शुरू किया था। 5 में एक एक चीज को देख करके, और पहले से भी तो हम लोगों को मालूम ही था। अरे कहीं कोई चलता था, कोई सड़क था, हम जब एमपी थे और केंद्र में हम मंत्री थे, और उस समय भी अपने इलाके में घूमते थे जहां के हम एमपी थे, तो वहां पर भी तो चलना पड़ता था पैदल ना, कहीं भी जाने के लिए। तो पहले की क्या स्थिति, आज वो स्थिति है।
तो एक एक चीज का हम लोगों ने शुरू से सुधार किया, सब जगह बने। और शिक्षा का भी लोगों को उस तरह से काम नहीं हुआ था, बहुत कम। हम लोग भी तो आखिर शिक्षित हुए थे, तो बहुत कम था। हम लोग जहां पढ़ते थे वहां पर तो हमारे पिताजी और बाकी लोगों ने वो तो आजादी की लड़ाई के लिए लड़े थे, तो वो लोग बनवाए थे तो बन गया था, और कहीं कहीं पर कुछ बना था। तो जो था, जितने लोगों को पढ़ना था उतने लोग पढ़ नहीं पाते थे। तो हम लोगों ने तो शिक्षा के लिए भी काम शुरू किया, और शिक्षा के क्षेत्र में जो जो काम हम लोगों ने शुरू करा दिया, तो उसी में एक बात अच्छी तरह जान लीजिए कि जो कुछ भी था 6-7 से ही जो है पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। तो ये जान लीजिए कि उस समय जो हम लोगों की सरकार थी, सरकार में ही हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि सरकार से अभी कुछ नहीं करेंगे, आप लोग वहां पर जो कुछ भी है पंचायत और नगर निकाय के, वो लोग वहां पर कर लें और अपने अपने इलाके में उन सब लोगों को बहाल करें। तो ये सब काम शुरू हुआ ना। तो शुरू से जब काम शुरू हो गया, ये तो आपको बता रहे हैं 2006-07 से, तो कुल कितना हुआ था? 3,67,143। अब ये चल रहा था, तो हम लोगों ने 2023 में एक फैसला किया कि अब जब उन लोगों ने बना लिया, अब जितना काम हो रहा है अब और भी अब सरकार को बनाना चाहिए। तो हम लोगों ने सरकार की तरफ से ये काम शुरू कर दिया, हम लोगों ने पूरे तौर पर लोगों को वहां पर भी करने के लिए शुरू में। तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने जो सोच 2023 से शुरू किया, सरकारी तौर पर जो हम लोगों की तरफ से जो किया गया, डिपार्टमेंट की तरफ से वो किया गया, और ये सब काम जो किया गया था, तो इन सब लोगों की संख्या कितनी हुई? 2,17,272। ये 2 चरणों में उतने लोगों की बहाली हुई। और उसी समय तो जब 2,17,273 बना, तो उसी में ये जो आप लोगों का जो है उसमें से 28,000 नियोजित शिक्षक से सरकारी शिक्षक हो गए थे। तो इसलिए बहुत लोग आ गए थे शुरू में, तो जितने लोग थे बहुत लोग उसी में शामिल हो गए थे। तो इस तरह से किया गया था। लेकिन बाद में फिर हमको लगा कि भाई इन लोगों को जो सरकारी शिक्षक बनने के लिए और इन लोगों को इतने बड़े शिक्षा में काम करना पड़ता है, जो भी हो रहा था। तो उसी समय हम लोगों ने तय कर दिया, 2023 के बाद ही हम लोगों ने तय कर दिया कि अरे भाई वो लोग जो पहले से हैं नियोजित शिक्षक, उन लोगों को सरकारी शिक्षक बनाने के लिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, स्थानीय स्तर पर एक छोटी सी पढ़ाई उन लोगों की होगी। अब बड़ी पढ़ाई हो रही थी तो कम लोग न थे, तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, इन लोगों ने शुरू से काम किया है, इसलिए इन लोगों को सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया कि उसमें हम लोग एक अलग से शुरू करेंगे। तो ये काम शुरू हुआ ना। अब 5 टर्म हुआ था, पहले 3 टर्म हुआ, आई अभी भाषण दिए ना वो, तो इसी समय थे तो उसमें 5 टर्म किए। तो अभी 2 ही टर्म हुआ, अभी 3 टर्म और बाकी। तो अब तो और भी बने हुए हैं, जरा तेजी से वो सब काम करा लीजिएगा। लेकिन एक बड़ी खुशी की बात है कि जब हो गया तो जो पहली सक्षमता परीक्षा हुई, तो उसमें आप समझ लीजिए कि 1,87,818 नियोजित शिक्षक पास हुए। उतने लोग पास हो गए। अब पास होने के बाद कुछ जांच लिया जाता है प्रमाण पत्र का, तो उसमें तो अभी 1,14,138, तो उनकी तो बहाली हो रही है, लेकिन बाकी लोगों का भी हो रहा है। अब बहुत जल्दी उनकी भी बहाली होगी, और सरकारी शिक्षक में आप आएंगे, जो भी उसमें जो किया जा रहा है, जो करीब करीब जितने लोग भी काम किए हैं, उसमें से 1,87,818 जो नियोजित शिक्षक सफल है। अब उसमें कुछ का जो हो गया है तो उसको भी किया जा रहा है, और बाकी का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। और आप जान लीजिए कि दूसरी सक्षमता परीक्षा भी हुई है। अब उसमें कुल मिला के आप लोगों के बीच में से 65,716 नियोजित शिक्षक पास हुए। अब उनका भी जो जांच होता है वो हो रहा है। तो अभी तो आपको मिला है, हम लोगों ने देखा कितना हो गया, तो डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं, अब जो हो गया उसका जल्दी से जल्दी कर दिया। हमने कहा नहीं, ठीक कर रहे हैं, तो इन्होंने अच्छा काम किया, मैं इनको बधाई देता हूं कि इन लोगों का करने का। हम तो करे थे तेजी से और सबका करा के करिए, तो जितना हुआ तो उसका इन्होंने काम कर दीजिए, तो बड़ी खुशी की बात है। और बाकी जो लोग और होंगे उनका होगा। और दूसरे फेज में जो आपको बता दिए कि आपको अभी बता दिया हम लोगों ने 65,716 नियोजित शिक्षक पास हुए हैं, तो उसका भी जल्दी से जल्दी और बहाली होगा, ये हो जाएगा।
और उसके बाद तो आपको किया है हम लोगों ने 5 किया था तो 2 हुआ है, तो बाकी और सब हो जाएगा। तो एक में इसके बाद अभी 85,609 नियोजित शिक्षक शेष बचे हुए हैं, बाकी सब तो पढ़ाई दे रहे हैं। मैंने पहले बार जो हुआ था सरकारी उसमें भी हो गए थे, आपको बता दिए 28,000। अब बाकी सब लोगों को नीचे ऊंचे काफी लोगों का काम अभी आप लोगों का हो गया, तो इसलिए बाकी सबका भी हम लोग चाहते हैं कि उनकी परीक्षा हो जाए और ये सब लोग आ जाए और सरकारी शिक्षक बन जाए। तो जब सरकारी शिक्षक बन गए हैं तो हम लोगों ने एक चीज और भी रखा है कि और लोक सेवा आयोग के बारे में नए शिक्षकों का तो आपको बता दिया ना कि बाकी लोग जो शुरू में हम लोग किए तो 2,17,272 आपको बता दिए, उतने लोग उसमें कायम है। और उसके अलावे और भी परीक्षा हुई, उसमें शिक्षक के नए पदों पर 38,900 अभ्यर्थी परीक्षा पास हुए हैं और हेड मास्टर के नए पदों पर 42,918 अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो ये तो और लोग जो पास हुए हो तो आएंगे ही, और आप लोगों का भी जिस तरह से ले लिया जा रहा है छोटी सी एग्जामिनेशन, तो उसी के चलते आप लोगों को तो अभी इतना हुआ है और बाकी लोग जो हैं और लोग आएंगे और बाकी लोगों का भी नाम बता दिया कि वो पास कर चुके हैं, उस सबको इतना तेजी से काम करेंगे। अब बचे हुए लोगों का भी हम लोग जल्दी से जल्दी उसके लिए भी परीक्षा करा करके सब काम को करा देंगे। तो आप जान लीजिए कि हम लोगों ने तो ये सब काम किया है। अब कितनी बड़ी संख्या में शिक्षकों के रूप में लोग काम करेंगे और सबको पढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। और एक बार आप मान लीजिए कि 2005 में भी बिहार के विकास में हम लोग लगे हुए थे, आपको हम कहानी अपना बता रहे थे कि कहाँ तो क्या हालत था। अब हालत इतनी खराब थी कि स्कूलों की कमी थी, बहुत कम कमी थी स्कूलों की, और शिक्षकों की भी कमी थी। तो उसी को देख करके ना हम लोग करना शुरू किए कि उसकी पढ़ाई ज्यादा हो और ज्यादा से ज्यादा हो, तो हम लोगों ने सब काम करवाया। तो इसीलिए हम लोगों ने 2006-7 में लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू किया था। तो जो आपको बता दिया ना, इसलिए कि हम लोगों ने ये सब काम शुरू करा दिया ताकि तेजी से हो जाए। और उसके अलावे आप अच्छी तरह जान लीजिए कि 2008 में 9वीं क्लास की लड़कियों को विद्यालय जाने के लिए साइकिल योजना चलाई थी और उसका लड़कों ने